तालाब में कमल रहता है तो रात्रि काल में मुरझाया रहता है। अब दिन निकलने पर वो खिलता है और खुशबू भी देता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अपनों का दिन नहीं निकला है क्या, जो मुरझाए हुए अभी तक हैं। इसलिए दिन निकालिए भीतर में, रात का दिन कहाँ निकलेगा? भीतर में। भीतर में दिन निकलेगा ना, दिन मतलब सवेरा, तो कमल की तरह खिलिएगा। इसलिए खिलने का प्रयास कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करन, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न बसा। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज के गलपाद पद्मों नमन। समस्त मंचस्थ पूज्य बाबागण, परम आदरणीय कुशल पूर्वक इस कार्य को संचालित करने वाले हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, सम्माननीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को हृदय से बारंबार नमन। अभी हम लोगों ने परम सम्माननीय श्री विनोद बाबा से सुन रहे थे पाठ और प्रवचन। पाठ और प्रवचन के दरमियान में सुनने के बाद पता चला यह कि आज का प्रतिपाद्य विषय योग पर है। और योग के संबंध में ऋषि मुनियों ने आज से नहीं, योग के प्रवर्तक भगवान शिव जी हैं और उन शिव जी के प्रांगण में हम आप लोग सत्संग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को जानना चाहिए कि किनकी संवाद है ये दो महापुरुषों का संवाद है। कौन कह रहे हैं? कहने वाले हैं भगवान शिव और पूछने वाले हैं भगवान ब्रह्मा जी। इन दोनों का संवाद है। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि मैंने जीवों की सृष्टि तो की, उन जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव का कल्याण कैसे होगा, ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रही। कल्याण करने हेतु कल्याण का भाव लिए चल रहे थे।
तो उनके मस्तिष्क में बात आई कि इसका उत्तर कौन देंगे। तो चतुरानंद जी गए पंचानंद जी के महाराज के पास, अर्थात भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से भगत की आदर किया उनका और पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आपका आना कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो जानते ही हैं कि मैं किस कारण से आया हूं। खब बोलिए तो क्या बात है। खब बात यह है कि मैंने संसार के जीवों की रचना तो की है, क्योंकि मेरा कार्य था रचना करने का, कर दिया। लेकिन एक बात मन में सदैव हुआ करता है कि जिसको मैंने बनाया उनका कल्याण कैसे होगा। तो कल्याण का मार्ग मुझे बताइए। अब भगवान शिव कल्याण का मार्ग बताने लग गए। भगवान शिव ने कहा कि लोगों का जो कुछ मत हो उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन मेरा मत सुनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नगरी में रहने वाले लोग, भगवान शिव के नगरी में रहने वाले लोग इस संवाद को नहीं जानते होंगे और न करते होंगे, और जो करते होंगे तो शिव जी की तरह हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनसे ज्यादा हो गए। क्या कह रहे हैं भगवान शिव? कह रहे हैं योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षनं भवति भव, योगो अपि ज्ञान हीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षं दृढ़ भविष्येत्। कह रहे हैं कि योग करने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? का योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन लेना पड़ेगा। किसको? मुमुक्षु को। मुमुक्षु किसको कहते? मोक्षु कहते हैं मोक्षार्थी को। मोक्षार्थी किसको कहते? तो मोक्ष को चाहने वाले को मोक्षार्थी कहते हैं। जैसे विद्या को चाहने वाले क्या कहलाते हैं? विद्यार्थी। उसी प्रकार से मोक्ष को चाहने वाले क्या कहते हैं? मोक्षार्थी। यहाँ पर जितने लोग आए हैं हायर क्लास के विद्यार्थी है, अर्थात मोक्ष को चाहने वाले हैं। अब मोक्ष के चाहने वाले मोक्षार्थी संगन बैठे हुए हैं। तो मोक्ष के संबंध में कह रहे हैं कि योग और ज्ञान दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। बिना योग और ज्ञान का अवलंबन लिए कोई व्यक्ति मोक्ष का प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। वो जैसे उड़ने के लिए कि चिड़िया को पैर भी चाहिए और पंख भी चाहिए, दोनों के सहारा से वो चिड़िया वेग से उड़ जाती है, उसी प्रकार से हम आपको अंतराकाश में गमन करने के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा कि योग शब्द जो बना है, ऋषि मुनिगण कहते हैं युच धातु में प्रत्यय लगा, कित्यन प्रत्यय लगा, जिसका अर्थ होता जोड़ना, मिलाना, एकीकरण करना, एकत्र कर देना, अर्थात एक में एक कर देना, इसका अर्थ होता है। तो किसका एक में एक करेंगे? संतों ने कहा कि एक में एक करने की कला जो है वो केवल मनुष्य के पास है। एक में एक करने की कला देवताओं के पास भी नहीं है। क्यों नहीं उनके पास है? तो संतों ने कहा कि जब तक स्थूल देह नहीं होगा तब तक आप देही को नहीं जान सकते। स्थूल देह किसको है? तो मानव को है। इस स्थूल देह में विशेषता क्या है? तो शास्त्रकार का स्थूल देह में परमात्मा के पास जाने का रास्ता समावेश है। इसी रास्ता को जनाने की भगवान शिव कह रहे हैं कि योग करना पड़ेगा। योग, अब योग करना है तो किस तरह का योग करना है? हमारे ऋषि मुनियों का कथन होता है कि योग करना चाहिए।
स्वामी रामदेव जी महाराज तो इतना लोगों को योग सिखा दिए कि उन्होंने एक संस्था ही खोल ली महर्षि पतंजलि का। लेकिन हकीकत में बात क्या है, इसको जानना चाहिए। जिस योग की चर्चा भगवान शिव कर रहे हैं वो कौन सा योग है? दूसरी जगह भगवान शिव बड़े प्रेम से पूछते हैं कि योग तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान होना चाहिए योग करने का। इसीलिए उन्होंने उनसे किसी और ने पूछा कि मन को वश करने का क्या उपाय है संसार में। तो भगवान शिव कहते हैं कि संसार में 1.25 लाख प्रकार का मंत्र है। उन 1.25 लाख प्रकार के मंत्रों में नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ है, जो कि संत मत बताता है। नादानुसंधान अर्थात नाद का अनुसंधान को नादानुसंधान कहते हैं। नाद कहते हैं शब्द को, शब्द के अनुसंधान को नादानुसंधान कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि नादानुसंधान ये सुलभ और सरल है, इसकी जुक्ति जाननी चाहिए और जान के करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा योग और ज्ञान दोनों लेना पड़ेगा। योग को ऋषि मुनियों ने कई भागों में विभक्त किया, जिनमें से मुख्य रूप से 2 भाग तो निश्चित सबको जानते हैं। एक को कहा गया हठ योग और दूसरे कहा गया राजयोग। हठ योग करने के लिए सब कोई समर्थवान नहीं होते, क्योंकि हठ योगी वही होते हैं जो शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का व्रत चाहिए, अन्यथा उनसे साधना संभव नहीं है। तो हठ योग है क्या? हठ योग को ऋषि मुनियों ने कहा कि पिपील का मार्ग है। पिपील का कहते हैं चींटी का मार्ग। फिर कहा कि हठ योग हठ योग जो है, आवाज ठीक नहीं निकल रही। हठ योग जो है ये क्या है? तो वाम मार्गों का है, वाम देव मुनि का ये बनाया हुआ। और वो करते क्या है? तो कहा हठयोगी लोग नीचे से चलना प्रारंभ करते हैं और राजयोग लोग कहां चलते हैं? तो कहा ऊपर से चलते हैं। तो उदाहरण दिया, हठयोगी लोगों का नियम होता है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। कहा कि जैसे हवा को बंद करना हो, हवा को अगर बंद कर देंगे तो प्राण रुक जाएगा और आपका मन बस हो जाएगा। लेकिन सुखदेव मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए पंखा को बंद कर दीजिए, अगर हवा बंद हो जाएगी, मान गया यहाँ। लेकिन हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम आप लोग साधना करते हैं तो साधना करने क्रम में कंठ में 4 इंद्रियां रहती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 इंद्रियां रहती है। वहां एक प्रकार की दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? तो वह मानस दृष्टि है। संत कहते हैं कि कंठ में भी दृष्टि है हमारी, लेकिन मानस दृष्टि है। अब कह रहे हैं कि चित्त में केवल क्या है? एक है संकोचन विकोचन क्रिया, लेकिन वहां हवा तो लेते रहते हैं, फिर भी वह मन नहीं है। संतों ने कहा दृष्टि भी नहीं है। संत कहते हैं बड़े प्रेम से कि मन और दृष्टि दोनों नहीं है। वहां न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, ये तीनों नहीं है। लेकिन श्वास प्रश्वास क्रिया होती रहती है। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कह रहे सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि अगर लोगों की दृष्टि रुक जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो उनके मन रुक जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि मन को अगर रोक लीजिएगा तो दृष्टि को रोक लीजिए। अब उनको श्वास पर श्वास क्रिया की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अर्थात का जैसे आपकी दृष्टि रुकेगी, मन रुकेगा, आप ऊपर उठ जाइएगा। तो दृष्टि जहां जाती है वहां मन जाता है। इसलिए सुखदेव मुनि ने कहा कि दृष्टि को रोकने से आप अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं और आपकी ऊंचाई हो सकती है और मन को जीत सकते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने,
कहा जैसे एक चींटी है, हठियों के लिए कह रहा है, जैसे एक चींटी है, चींटी की इच्छा हो जाए कि मुझे आम खाना है, आम वृक्ष पर वो चढ़ेगी और चढ़ करके जहां आम है वहां चींटी जाएगी, उस आम को वो खाएगी। अगर उसके मन में आ जाए कि आम ना खा करके अब मुझे अमरूद खाना है, तो क्या करेगी? वो नीचे उतरेगी, फिर वो अमरूद वृक्ष पर चढ़ेगी, तब जहां अमरूद है वहां जाएगी, तब वो अमरूद खा सकती है। कहते ठीक उसी प्रकार से हठ योगी लोग क्या करते, नीचे से चलते हैं। कहां से? का मूलाधार चक्र से, उससे ऊपर उठते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र पर आता है, फिर मणिपूरक चक्र पर आता है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो अनाहत चक्र पर आता है, उसके बाद विशुद्ध चक्र है, उसके बाद अज्ञा चक्र है। अब बेसी से बेसी हठ योगी लोग सहस्रदल कमल तक जाता है, फिर उस व्यक्तियों को राजयोग में आना पड़ता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? संत कहते इसके कुछ कुछ फायदे तो हैं अवश्य, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होता है। उदाहरण दे देता हूं आपको। एक मुनि थे, उनका नाम था जालंधर मुनि, बड़े हठ योगी थे। हठ करके उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनसे लोग डरने लग गए, बड़े क्रोधी थे। संजोग से ये हो गई स्थिति कि बंगाल का राजा का नाम था गोपीचंद, याद रखिएगा। उनकी जो मां थी मैनावती, वो जालंधर नाथ जी महाराज की शिष्या बन गई थी। अब उन्होंने कहा कि तुम भी बन जाओ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और उल्टी पुल्टी बातें हो गई। तो गोपीचंद ने क्या किया, उनको उठा करके गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से पूरा जो घोड़े की लिद्दी होती वो डाल दिया। तो बहुत ज्यादा डाल दिया, तो निकल नहीं पाते थे, वो उसी में पड़े हुए थे। संजोग से उनके एक शिष्य आए जालंधर नाथ जी महाराज का, उनका नाम था गैनीनाथ जी महाराज। कुछ लोगों का ये उनके कुल गुरु भी हुआ करते, कुल देवता हुआ करते गैनीनाथ जी महाराज। तो गैनीनाथ जी महाराज पहुंचे वहां, बताया कौन? तो गोरखनाथ जी बता दिए। गैनीनाथ जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा गुरु चला गया वहां त्रियाराज में, तो उसने कहा कि तुम्हारा गुरु चला गया वहां गड्ढे में। दोनों में बातचीत हो गई, लंबी कथा है, शॉर्ट में केवल कह रहा हूं। तो दोनों में विवाद फैल गई, तो अपने अपने गुरु को छुड़ाने के लिए दोनों गए। तो गैनीनाथ जी जब महाराज गए उधर, तो मैनावती के यहाँ गए, कहा कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? कहा मुझे पता नहीं है। कहते आपके यहाँ मेरे गुरुदेव हैं और आप ही के यहाँ छिपा कर रखा हुआ है। कहा क्या बोलते हो गुरु भाई, ऐसी बात तो नहीं है। कहा नहीं नहीं, आपके यहाँ रखा हुआ है। कहा कहाँ है? तो बता दिया गया। बुलाया गोपीचंद को, कहा ये बात सत्य है, तुमने गड्ढे में डाला है? कहा हाँ गड्ढे में डलवाया हूं। कहा तुमने अनर्थ कर दिया। अब वो बता दिए मनसुआ। कहा उनको इतना क्रोध हो गया है कि तुम्हें जला करके राख खा कर देगा। कहा क्या करूं? कहा 5 पुतला बनाओ। किसका? एक लोहे का, एक तांबे का, एक मिट्टी का, एक सोने का और एक चांदी का। बारी बारी से तुम्हें पूछेगा, कुदाले चलाना पड़ेगा तुझे खुद। जैसे पूछेगा तुम कौन हो, तो कहना मैं गोरखनाथ हूं। अभी कहना कि मैं गोपीचंद हूं, गोरखनाथ का गोपीचंद हूं। जैसे का गोपीचंद जैसे कहेगा, तो उधर से कहेगा जल कर राख हो जाओ, तो फट से वो पुतला को आप वहां रख देना, तो वो जलेगा, तुम बच जाओगे। बुद्धि तो बता दिया गया, लेकिन 4 पुतला जल करके राख खाक हो गया। अब 5वां की बारी है। सोना को भी तो पूरा इतना श्रापित कर दे, उसको भी पिघला के एकदम गला के एकदम एक में कर दिया। सोना समाप्त तो होता नहीं, पिघल जरूर जाता है। अब करे तो करे क्या? अंत में कहता है कि मैं खुद बाहर आता हूं, तो खुद बाहर आ गए। अब गैनीनाथ जी ने क्या क्या
गोपी चंद को छिपा करके अपने पीछे रख लिया था। अब रख लिया था, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव गोपी चंद को माफ कर दिया जाए। तो गोपी चंद को माफ कर दिया गया। मैं कहना यह चाह रहा था कि इतने बड़े सिद्ध थे महात्मा, सिद्धि प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उनके अंदर के क्रोध समाप्त नहीं हुए थे। मतलब यह कि हठ योगियों का क्रोध समाप्त नहीं होगा, काम समाप्त नहीं होगा, न काम समाप्त होगा, न क्रोध समाप्त होगा, न लोभ समाप्त होगा, न मोह समाप्त होगा। संत कहते हैं तब होगा कैसे? तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि राजयोग की विशेषता क्या है। राजयोग को विहंगम मार्गी कहा गया। ये विहंगम मार्गी है। विहंगम कहते पक्षी को। पक्षी की अगर इच्छा हो जाए कि मुझे अमरूद खाना है तो अमरूद गाछ पर वो चढ़ेगी, उड़ेगी, वहीं से चढ़ जाएगी वो। और उसका मन बदल जाए कि मुझे वो आम खाना है तो क्या करेगी वो? वहीं से उड़ जाएगी, उनको उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से राजयोग में क्या होता है कि अगर वे व्यक्ति प्रकाश में हैं तो वहीं से वो शब्द को पकड़ सकते हैं, लेकिन हठ योगियों के लिए नसीब संभव नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें योग करना चाहिए। भगवान शिव हठ योगी नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि हठ योगी है। लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान शिव हठ योगी नहीं है, वे राजयोग की तरह हैं। और उनकी जिंदगी कैसी है? तो बड़े प्रेम से कहा कि उनको केवल समाधि का नाम लेना है, नाम लेते उनको समाधि लग जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि योग का ज्ञान सीखना चाहिए हर एक लोगों को। यह योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह योग पहले राजा महाराजाओं के पास था, इसलिए इसका नाम राजयोग पड़ा। फिर कहा बड़े प्रेम से कि बहुत दिनों तक ये राजा महाराजा को चलते रहा, उसके बाद बारी आ गई सबों के पास जाने का, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लुप्त हो चुका था। इसी कारण से मैं आप लोगों से कहता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पुनः मैं आया और पुनः योग का मैंने शुरुआत करवाया। तो भगवान शिव इसके हैं शुरुआत के, अब बाद में जो जो महापुरुष आए उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैं कह रहा था यह कि इस ज्ञान को जब हम जानते हैं, ये जान जाएंगे तो हम योगी कहलाएंगे। इसको मकर तार का बाट भी कहा गया। परम संत तुलसी साहब कहते हैं, मकर तार जहां जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। साधक ऐसे नहीं बन जाता है। लोग कैसे बनते हैं साधक? ये सब साधक जो बने हैं ऐसे नहीं बने हैं, वो मकर तार का बाट को, बाट कहते रास्ता को जानते हैं, इसीलिए साधक बने हुए हैं। कहा कि मकर तार जीव का बाटा। किनका बाटा? जीव का रास्ता क्या है? मकर तार। मकर तार जीव का बाटा। उस मकर तार के रास्ते पर चलने वाला जीव होता है। का इस रास्ते पर जो चलता है, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो साधक है, नहीं तो साधक नहीं है। इसका भेद जानना चाहिए। अब दूसरे जगह बड़े प्रेम से कहते हैं कि अगर वो नाना प्रकार के भाषाओं के विद हैं, अर्थात विद्वान हैं, ये सब चीजों को जानते हैं, अगर उनके जीवन में ये ज्ञान नहीं है तो कहा कि जस पंछी का चंडूल, अर्थात वो कहते जिस प्रकार से पंछी के जीवन में देखे होंगे कि पैर में जो छिपा कुछ लकड़ी उकड़ी रख लेते हैं, कि उसी प्रकार से उसकी स्थिति है। सारी चीजें वो जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा 14, 18, 9 जाने, ये सब जान लिया है उन्होंने। 14 मतलब 14 विद्याएं, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेद, ये सबको जान लिया है। इतना जानने के बाद भी कहते हैं कि अगर आत्मभेद नहीं जानते तो बड़े प्रेम से कहते वो चंडूल जैसे हैं। और दूसरे जगह गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त, वे कहते हैं 14, 4, 8, 10
रस समझत भरपूर, आत्मभेद जाने बिना सकल समझ में धूर। का इतना चीज जानने के बाद भी अगर आत्मज्ञान नहीं आपके पास नहीं है तो सारे धूल के समान है। अब संत महात्मा गणों की बात थोड़ा और सुनिए आगे, वो क्या सुना रहे हैं। कई योग करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। अब कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, जो योग में निपुण होगा उनको अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कोई सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस, नियम बंधा हुआ अमुक तारीख को पैसा उनको मिल जाएगा, उनको मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। वो ठीक से काम करते हैं, उनको उस दिन तनख्वाह मिल जाता है। कहते ठीक उसी प्रकार जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं उनको मोक्ष चाहने की जरूरत नहीं होती, स्वतः मिल जाता है। तो संतों ने कहा ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपको साधना करनी पड़ेगी। अब इसी ज्ञान में क्या अंतर है का जो योग करते तो सबसे पहला योग किसका किया जाए, तो का श्रवण के द्वारा सुनते हैं योग करने के लिए, फिर मनन करते हैं, जब निध्यासन करते हैं तब यहां से योग शुरू हो जाता है। निध्यासन किसको कहते हैं? शास्त्रकार कहते प्रैक्टिकल ज्ञान को निध्यासन कहते हैं। जैसे हम आप लेबोरेटरी में गए, केमिकल आपको थमा दिया गया कि ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है, दोनों को आप मिलाइए तो जल बन जाएगा। फिर बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वैसे ही हम आपको संत महात्मा गण कहते हैं कि जब दोनों दृष्टि की धाराओं को मिलाओगे, जिस प्रकार से वैज्ञानिक बात सत्य है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से जल होता है, उसी प्रकार से ऋषि मुनिगण कहते हैं और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दोनों दृष्टि की धाराओं को जैसे मिलाओगे तुम्हारे अंतःकरण प्रकाश होगा, और ये शाश्वत प्रकाश है और आपका अपना प्रकाश है। इसीलिए शास्त्रकार कहते इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब उन व्यक्तियों को मुक्ति कब मिलती, तो संतों ने कहा कि जो मरने पर मुक्ति की बात करता, अभी सुन रहे थे पाठ में कि जीवत छूटे देह गुण, देह का गुण कब छूटता है तो जीते जी, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होए, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहा वै सोए। बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि जीते जी उन व्यक्तियों के अंदर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जीते जी मोक्ष की बात करेंगे तो कहेंगे पागल तो नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि सबों ने मोक्ष कब दिया है, मरने पर। सारे लोगों का सिद्धांत क्या हुआ इधर के लोगों का, मरने पर। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए, और जीते जी मोक्ष प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा, तो ऋषि मुनिगण कहते जीते जी मरना पड़ेगा आपको। और बड़ा बड़ंगा वाली बात हो गई, जीते जी कैसे लोग मरेगा भाई, एक तो मरना होता है तो मर जाता है, तो यहां कर जीते जी मर जाइए, आप जीवित हैं और मर जाइए। इस बात को सबों को गले से नीचे उतरा नहीं, मस्तिष्क में घुसा नहीं, तो संतों ने कहा सुनो कैसे मरता है लोग। संत कबीर साहब कहते बड़े प्रेम से, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। कितने बार? जिस स्थूल देह को हम आप छोड़ते हैं तो का संत उसको 100 बार छोड़ सकते हैं, उनके सारे जंजाल छूट जाते हैं, कोई जंजाल नहीं रहता है। लेकिन साधारण मृत्यु में याद रखिएगा जंजाल रहता है। साधारण मृत्यु में क्या बात होती है, तो आना जाना लगा रहता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर आना जाना से मुक्त होना चाहते हैं तो जीते जी मरिए। कैसे मरिएगा, इसका कौन सा योग है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जोगु कमाइए, बाज हूं बाजा सिंज बाजा, निर्भव पद पाइए। बड़ा सुंदर पद है ये। उन्होंने कहा कि नानक जीवितिया मरी रहिए, जीते जी मर जाइए। तो कैसे मरेंगे, कहा जो अपने अंदर में सिंजी बाजा को सुनते हैं, अर्थात एक शब्द है परमात्मा की तरफ से,
वो जैसे सुनते हैं तो उनका शरीर ऐसे ही शांत हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उनकी स्थिति क्या होती है, शरीर से अलग हो गए अब फिर शरीर में आ गए। उदाहरण देता हूं, स्वामी राम तीर्थ हमारे भारत के एक उच्च कोटि के महापुरुष हुए, अंग्रेजों के जमाना में हुए। इनका प्रवचन जापान में हुआ, तो जापान के लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो कहा मैं अमेरिका जाऊंगा। तो अमेरिका का टिकट कटा दिए। उस समय हवाई जहाज था नहीं, पानी वाला जहाज पर चल रहे थे, तो चल दिए। तो उसमें जो बैठे हुए लोग सब थे, अपना नाम उन्होंने राम बादशाह रखा हुआ था, साधारण नाम नहीं है। अब राम बादशाह नाम है तो करे क्या, बादशाह की तरह रहना पड़ता है। उनसे पूछा गया आप अमेरिका में कितना आपके पास डॉलर है, तो बेचारे चुप थे। दूसरे बगल में थे, कहा आप वही राम बादशाह जिनका भाषण प्रवचन जापान में हुआ, कहा हाँ मैं वही हूं। उन्होंने कहा कि जितना दिन अमेरिका में रहता मेरे खर्च पर रहेंगे, मैं पूरा खर्च करूंगा। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया तो राम बादशाह अर्थात स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, बादशाह के पास खजाना नहीं हुआ करता है, खजांचियों के पास रहते कि मेरे खजांची है। गए वहां बड़े प्रेम से वहां रहे। जैसे वहां गए तो कहा कि आपका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, आपका तो प्रवचन बहुत सुंदर होता है। कहा मेरा प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग सक्षम है, कहा मैं कैसे करूंगा। तो कहा एक काम कीजिए, आपके जितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं उन सबों को बुला लीजिए और मेरे शरीर में जांच करना शुरू कर दीजिए कि मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। अब परिणाम ये हुआ कि सारे यंत्र लगा दिए। अब सारे यंत्र लगा दिए तो यंत्र देखते हैं सबका फेल, बात कर रहे हैं और यंत्र बता रहा है कि व्यक्ति मर गया है। तो पूछते हैं स्वामी राम तीर्थ क्या मैं मर गया हूं, तो सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूं। तो फिर पूछते हैं क्या मैं जिंदा हूं, तो कहते मैं आपको जिंदा भी नहीं कह सकता हूं। कहा क्यों, कहा जिस तरह से देख रहा हूं मैं, मेरा यंत्र तो कहता है कि मर गया है, और लेकिन आप बोल रहे हैं इससे मैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता और न जिंदा कह सकता हूं। तो पत्रकार वहीं पर था, एक हेडिंग बनाया कि भारत से एक आया है विद्वान, यद्यपि वह यंत्र के माध्यम से मरा हुआ है लेकिन बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है। उनको देखने के लिए और सुनने के लिए हजारों लोग आए और जब सुना तो वहां का उस समय के जो राष्ट्रपति थे वे स्वयं आए और अपने यहाँ ले जाकर के उनको 2 वर्ष तक लगातार व्हाइट हाउस में रखा। इतनी प्राथमिकता किसी सरकार को नहीं भी दिया गया होगा। संत महात्मा गण कहते हैं ये था राम बादशाह। संतों ने कहा कि ये कला कैसी है, तो जो जीते जी मरने की कला जान जाता है तो पूरी दुनिया उनके चरणों में आ जाती है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा जाके घट बिंद नाद जरे, ताका चरण बंधन महेश करे। भगवान शिव उनकी वंदना करते हैं। कौन चीज का चरण बंधन, अर्थात चरणों का बंधन। क्या चीज के आधार पर, का जिसके हृदय में बिंदु और नाद की उत्पत्ति होती है उनकी वंदना भगवान शिव को करनी पड़ती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जम को चुनौती देना चाहते हैं तो शब्द को जान जाइए, शब्द की साधना कीजिए। जैसे शब्द की साधना आप करेंगे तो जम की आप चुनौती देने में सक्षम हो जाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए हम आपको तो इसकी जो बहुत जरूरत है संसार में। कितना जरूरत है, इतना जरूरत है इसके संसार में कि अगर इस ज्ञान को सही सही सलामत में अगर हम आप देखेंगे तो इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर संसार में कुछ करना अगर चाहते हो तो एक काम कर सकते हो यह कि हम आप एक योग करें। और योग की बड़ी महत्वता भूमिका क्या दिया उन्होंने, तो कहा योग का एक विशेषता यह है कि साधक को योग करना इस तरह से चाहिए कि योग के नियम बताए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जीवन में 8 प्रकार के नियम होते हैं।
पहला नियम है योग का। योग कहता किसको? का चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, का चित्त वृत्तियों का निरोध करना यो योग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, का जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त वृत्ति मतलब हम आपके अंदर में चित्त है, इसका निरोध हो जाए तो आपके जीवन में एक योग का उत्पन्न हो जाएगा। ये होगा कैसे? तो संत कहते इसके लिए हम आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहाँ योग करना है? संत कहते हैं योग अगर करना चाहते हैं तो हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा यह कि योग होता है हृदय में। कौन सा हृदय में? का योग हृदय की जगह का नाम है। जिस हृदय को हम आप जान रहे हैं, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? का इसका जो नाम है इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास लेने की क्रिया वाला हृदय। लेकिन इस हृदय से योग नहीं होता है, तब कौन सा हृदय चाहिए? तो कहा योग हृदय चाहिए। उसी हृदय की एक विशेषता क्या है? उससे एक ब्रह्म अग्नि का उदय होता है, जिस अग्नि को निकालने के बाद सबरी ने अपना शरीर का परित्याग कर दिया था। इसलिए कहा तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, अब विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूं। का उस योग में जो निपुण हो जाता है वह व्यक्ति बड़े ही पराक्रमी हो जाते हैं। उनकी शक्ति कैसी हो जाती है? तो संत महात्मा में उनकी शक्ति अथाह हो जाती है। इतनी शक्ति हो जाती है कि परमात्मा मिलकर परमात्मा के तरह हो जाते हैं। तो संतों ने कहा इस योग को करने के लिए पहला क्या नियम है? तो महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं यम चाहिए। दूसरा क्या है? का नियम चाहिए, यम नियम। तीसरा क्या है? आसन। हम लोग बैठते हैं बड़े प्रेम से, कितना देर तक बैठ पाते हैं? तो ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति ठीक 3 घंटे तक बैठ जाते हैं एक आसन से, तो समझिएगा कि उनमें कुछ न कुछ आसन की सिद्धियां हुई है। लेकिन जब 1 घंटे में छटपट करने लग जाए तब समझिएगा उनकी आसन की सिद्धियां नहीं हुई है। तो सीधी शब्दों में है कि 3 घंटा तक लगातार बैठने वाला चाहिए, तो उनका आसन जमता है। तब उनकी बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम भी कई तरह के होते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्राणायाम में शरीर छूटने की, शरीर पर कष्ट आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम सबके समक्ष नहीं करना चाहिए, कुशल योग व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। तो प्राणायाम की भी बड़ी आवश्यकता है। तो संतों ने कहा और गुरु महाराज हमारे कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते जो ठीक से बैठते हैं और जो दृष्टि योग की क्रिया करते हैं उनके लिए स्वतः योग हो जाता है जी, अर्थात प्राणायाम हो जाता है जी। तो सीधे से बैठिएगा और दृष्टि योग का अभ्यास की तो प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राणायाम के बाद आता है क्या? तो का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं? प्रत्याहार में जो मजबूत होगा उनकी धारणा होगी, और जो प्रत्याहार मजबूत न होगी उनकी धारणा नहीं होगी। प्रत्याहार किसको कहते हैं? जहां जहां मन भागता है, जहां जहां मन भग जाए तहां तहां से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाए ध्येय में आपन। जहां जहां मन भाग जाता है वहां लौटा लौटा करके अपने ध्येय में लगाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्येय में ना लगा करके मन को और घुमाते रहे तब वो प्रत्याहार नहीं कहलाएगा। और जब प्रत्याहार नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। धारणा कहते हैं अल्प टिकाव को। किसको कहते हैं? अल्प टिकाव। हमारी दृष्टि थोड़ी टिकती है तो कुछ प्रकाश दिखता और फिर चली जाती है, लेकिन इससे भी हमारा कल्याण नहीं होगा। तब कहते हैं कि जब धारणा जिनका बनेगा उनका ध्यान भी होगा। तो जब बहुत देर वो टिक जाती है, जब रास्ता ठीक ठीक मालूम पड़ जाता है, उस पर चलने लगते हैं, तो उन व्यक्तियों का ध्यान बनता है। और जब ध्यान में वो निपुण हो जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों को समाधि लगती है। संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो हम आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि बहुत देर तक दृष्टि को टिकाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्द बाबा देवी साहब ने कहा, बैठे चूत तो निकले सूत। अर्थात इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। जैसे धागा काटने वाला जब तक वो ठीक से देर तक नहीं बैठेंगे तब तक ढेर गुल्ला धागा का नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, वो उठते रहे, बैठते रहे, पैर पटकते रहे, हाथ चलाते रहे तो गुल्ला उसको मिलेगा
नहीं मिलेगा। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत देर तक बैठता अस्थिर से, उन्हीं के जीवन में कुछ न कुछ मिलता है। इसलिए हम आपको चाहिए बहुत देर तक बैठने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। संतों ने कहा कितना देर तक बैठना चाहिए? का जितना देर में मन उनके अस्थिर होने लग जाए, और अस्थिर मन जब हो जाएगा आपका, तो आपका काम बनेगा, क्योंकि ये मन मानता नहीं है। तो मैं कह रहा था योग के संबंध में, तो महर्षि पतंजलि जी महाराज कह रहे हैं कि योग अगर करना हो तो यम और नियम को मजबूत कीजिए। अब यम नियम के दरमियान में क्या क्या आता है? का यम में 5 और नियम में भी 5। अब इतने कड़े विचारधारा को तो कोई करना चाहेगा? इसीलिए लोग किधर भागता है पता है? इसीलिए लोग भागता है मंदिर, इसलिए लोग भागता है बेलपत्र चढ़ाने, दूध चढ़ाने और घी शक्कर चढ़ाने के, इसीलिए भागता है, जिससे कल्याण होने को नहीं है। छोटी सी वस्तुएं मिल जाती है, उसके चक्कर में भागते रहता है। लेकिन संतों ने कहा कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो जानता है कि मैं क्या और शिव क्या है। ये कब जानेगा? वो शास्त्रकार कहते हैं तब जानेगा जीवन में, जब उनको अंदर में कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा उनको धैर्य पूर्वक रहना पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ के बाद एक और संत हो गए, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस जी महाराज था। का भक्ति मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को पुश्तैनी किसान की तरह होना होता है। पुश्तैनी किसान समझते हैं आप लोग? पुश्तैनी किसान कहते हैं जो जिसकी खेती करने की परंपरा ही है, वो खेती ही करते रहते हैं। अगर लगातार 12 वर्षों तक खेती मारा कर जाए, तब भी वह व्यक्ति खेती करना छोड़ता नहीं है। लेकिन जो मुनाफे के चक्कर में रहता है कि इस बार खेती करता हूं, नफा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खेत लगा दूंगा तो हटा दूंगा, तो उनसे साधना होने वाली नहीं है। जिनको लगता है कि मुझे तत्क्षण में कुछ संसार की वस्तुएं मिल जाए तो वो तो पानी ढारने के लिए जाएंगे अवश्य, लेकिन जिनको भीतर में चढ़ाई चाहिए वो अस्थायी पूर्वक बैठेंगे और उन्नति करेंगे। उन्नति अगर करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको अस्थायी पूर्वक बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए अंतर साधना करना पड़ेगा। अब रह गई बात कौन सा ध्यान करें हम? संत महात्मा गण करते ध्यान की जो शुरुआत करते हैं लोग, तो मोटे चीजों से। क्यों मोटे जो की आवश्यकता है? का मोटे जो की इसलिए आवश्यकता है नहीं है, तो मोटे जो की इसलिए आवश्यकता है जीवन में कि हमारा मन मोटे जगह को प्राप्त करता है। जैसे हमारा मन किसको देखता है? तो संसार को, और संसार की बातों को सुनता है। यही तो काम करते हैं ना आप। संत महात्मा गण कहते कितना कितना प्रतिशत तो बता रहे हैं कि आंख को देखने की जो क्षमता है ये 83% रहता है इसके अंदर में, और कान को जो सुनने की क्षमता है ये 14% रहता है। नाक को 1, जिह्वा को 1 और चमड़े को 1। बात समझ आ गई? 1-1% इन सबों को है। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए ऋषि मुनिगण क्या करते हैं, तो पहले उनको एक नाम देते हैं और एक रूप देते हैं। क्या देते हैं? एक नाम और रूप। नाम में मन को लौटाते रहिए, घुमाते रहिए। अगर मन जम गया इसमें, तब तो आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा, और मन अगर नहीं जमा तो रूप में जमाइए। तो संत कहते खूब नाम जपिए। इसलिए बहुत लोग देखते हैं कि माला जपते रहता है। माला तो जपता है जरूर अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मन को वो जपा नहीं सकता है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरण नहीं। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि मन को रमाइए। कहाँ? माला में। हम आप माला जपते हैं ना, ध्यान दीजिए कभी कभी, तो माला जपते कर में आपको ख्याल रहता है किस पर? किस पर? उंगली पर। तो उंगली पर जैसे ख्याल गया तो आपका जप करना व्यर्थ हो गया। संतों ने कहा लाभ होगा, लेकिन आंशिक लाभ होगा, इससे आपका मन सिमटेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? का मन ही मन जाप जपिए। और जब मन ही मन जाप जपेंगे तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि अति पावन मंत्र जपना चाहिए। अति पावन मंत्र कौन सा होता है? संतों ने कहा दुनिया में अनेक नाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब नाम पार लगाने वाला है,
संदेह नहीं करिएगा, लेकिन उसी नाम को जीवन में धारण करिएगा जो नाम आपको गुरु बता दिए। इसीलिए कारण इसके पीछे क्या है का कारण यह है, बता देता हूं आज कारण क्या है। एक बार तुलसीदास जी महाराज 80 घाट में रहते थे। कहाँ? बनारस में। बनारस में रहते थे, संजोग से उस पार के लोग इस पार आ गए। आने के कारण क्या हो गया, तो उनका परिवार के लोग बीमार पड़े हुए थे, दवाई लेने के लिए इस पार आ गए। वो अब आ गए तो इधर से जाने क्रम में देर हो गई और भयंकर देर हो गई। मेडिसिन के दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, दवाई देते देते क्या कहते देर होने के कारण परिणाम ये होगा, एक भी नाव बची नहीं, सब नाव पार चली गई थी। अब उधर से नाव आने वाली थी ही नहीं। अब वो माथा में हाथ दे करके रोने लग गया कि लोग क्या कहेंगे, कैसा नैलायक पुत्र था, गया दवाई ले चला, ये गया अभी तक आया नहीं। इसी भाव में आकर के बेचारा रोने लग गए, बदनामी हो जाएगी मेरी, पिताजी की हालत ठीक नहीं है। इस भाव में आकर के बड़े दुखी मन से रोने लग गए घाट पे बैठ करके। तुलसीदास जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे, वहां से इशारा करते हैं, आ गए तो एक छोटी सी पुड़िया बना करके उनको दे दिया हाथ में। लिखा उन्होंने कुछ लिखा, तो अब उस पुड़िये को हाथ में ले करके बड़े प्रेम से पार कर गए। अब पार जब कर गए तो किनारे में कभी कभी बहुत ज्यादा पानी होता है, तो सोचा किनारा पहुंच ही गया हूं, इस पुड़िया में क्या जरा एक बार देख लूं मैं। तो जैसे खोल के उसने देखा तो उसमें लिखा होता है, हे राम, इतना ही लिखा हुआ था। तो उसके मन में आता ही, तुम्हें जानता ही था, इसी ने पार लगा दिया मेरा। जैसे का इसी ने पार लगा दिया मेरा, तो डूबने लग गए। अब डूबने लगे तो अब तुलसीदास जी महाराज दृश्य को देख रहे थे, तो वहीं से कहते, कहो तुलसी का राम। जैसे का तुलसी का राम, तुलसी पत्ता का राम नहीं कहिएगा, क्या? तुलसी का राम। और तुलसी का राम जब कहा गया, लेकिन लोग आजकल क्या करते, तुलसी में राम लिख के चढ़ाते हैं किसी के ऊपर, लेकिन ये बात नहीं है। तुलसी का राम मतलब तुलसी मतलब तुलसीदास जी का राम क्या है, तो कौन है वो राम? तो कहा जैसे का तुलसी का राम, तो डूबने से बचा तब बेड़ा पार लगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जानते तो मंत्र सबको ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया है उनसे आप दीक्षा शिक्षा लेंगे तो वो आपके जीवन में काम आएगा। दूसरी बात रह गई यह कि नाम कितना बड़ा होना चाहिए। तो लोग आजकल कोई 12 अक्षर का बताते हैं, 12 अक्षर, कोई 18 अक्षर का बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। कितना समय हो गया? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ से बच गया है, मैं कल या आज ही दोपहर में पूरा करूंगा, बाबा को कुछ दिया जाए। शाम बोलते हैं, ठीक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था क्या, कोई 12 अक्षर का, कोई 18 अक्षर का। संत महात्मा गण कहते कि नाम छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? हम आप लोग तुलसीदास जी महाराज को तो मानते हैं, और तुलसीदास जी का रचित रामायण पूरे विश्व में चलता है और अनेक भाषाओं में टीका भी हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात उनके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी पता नहीं, जो बहुत बड़ा नाम देते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा। क्या कहा है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरभ सर्व, महामत गजराज बस कर अंकुश कर। गोस्वामी जी महाराज करें मंत्र कैसा होना चाहिए, तो परम लघु। एक तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा, और उसमें विशेषण लगाया क्या? परम लघु। अब परम लघु है, कितना छोटा का? छोटा से भी छोटा का। इस मंत्र से लोक कल्याण हो जाएगा। तो का किस तरह से? तो का मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सर्व सुरभ। विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, और भगवान शिव, और जितने सुरगण हैं अर्थात देवता गण हैं, ये सारे के सारे उस मंत्र में बस होते हैं। का कैसे बस होते हैं? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा
कि जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को बस करने के लिए एक छोटा सा अंकुश काम करता है, उसको आप तोप से बस नहीं कर सकते, तलवार से बस नहीं कर सकते, छोटा सा अंकुश से ही बस करते हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से मनराज रूपी गजराज को बस करने के लिए एक छोटा सा मंत्र की आवश्यकता है। इस मंत्र के अगर ऊपर चढ़ाते रहिएगा तो एक न दिन ये मन वश होगा। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आपको। एक सेठ थे, सेठ को जानते बहुत सारा काम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, फुर्सत भी को कम मिलती है। संसार को बटोरने वाले को फुर्सत ज्यादा कि कम? नहीं बोलेंगे आप लोग? ज्यादा कि कम? कम। लेकिन परमार्थ में भजन करने वाले को फुर्सत ही फुर्सत है। क्यों? तो भगवान के लिए ना समय निकालता है तो भगवान उनको भरपूर समय देता है। आनंद से रहो। अभी यहाँ पर जितने लोग आए हैं, घर की चिंता नहीं है तो सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है ना। जिस दिन घर की चिंता करेगा तो व्यवस्था हिलने लग जाएगी, कारण दिक्कतें भी आने लग जाएगी। जब भगवान के चिंतन करिएगा तो सब व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। तो वो सेठ जी थे, संजोग से चलते फिरते एक महात्मा जी थे, उनके यहाँ आते थे, प्रवचन सुन रहे थे, कोई सुन लिए, उनको अच्छा लगा, दीक्षा ले लिए। वो करना कहाँ गुरु जी करूंगा, बोलने में तो बड़े चतुर होते, सबको संदेह नहीं। कह दिए, कह तो दिए बड़े प्रेम से, लेकिन स्थिति क्या हुई, कारोबारों में वो फैल गए, भूल गए। लेकिन संत महात्मा लोग कभी न कभी याद आती है अवश्य कि चेताने काम करते हैं। आ गए उनके यहाँ, कहो उनके गुरुजी आए हैं, तो स्टाफ गए कहने के लिए, कहा आपके गुरुजी आए हुए, कहा कहो बैठने के लिए, बैठा दी। आए लेट से, देर से आए, देर से आने के बाद कहा क्या जी फुर्सत नहीं मिलती है? कहा गुरुदेव क्या बताऊं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। किस तरह से फुर्सत निकाल के आपके पास आया हूं। कहा क्या मजदूर नहीं मिलता है तुम्हें? कहा गुरुदेव मजदूर का ही तो कमी है। जैसे हमारे यहाँ के व्यवस्थापक गण कह रहे थे इस धर्मशाला के कि मजदूर ही नहीं मिलता है, उसी प्रकार से उसको मजदूर नहीं मिल रहा था। कहा मजदूर मैं एक को दे दूंगा आपको? कहा हाँ दे दीजिए। तो झोले से वो भूत निकाल के उनको दे दिया बड़े प्रेम से। अब भूत दिया है तो भूत को तो काम चाहिए। कहा सुनो ऐसा ये भूत है, इसको काम तो तुम्हें मार डालेगा वो। कहा गुरुदेव इतना न काम मेरे पास कर नहीं सकेगा। भूत को बड़ा संगठन बड़ा मजबूत होता है। उसने क्या किया, बड़े प्रेम से एक बार आह्वान किया, बहुत सारे भूत इकट्ठे हो गए उनके पास। अब उनका काम जो घंटों का था वो मिनटों में खत्म हो गया। जहां जहां बड़ा बड़ा काम था वहां वो लगाया, सब काम को कर दिया उन्होंने। और सब काम को जब कर दिया गया तो याद रखिएगा, आप लोगों की दृष्टि हमको लगता है नाक पर चली गई है, इसीलिए आप लोग कहीं कहीं मन को सुगड़ा रहे हैं। दृष्टि को रखिए नाक पर नहीं तो कुछ नहीं सुगंध आएगी आप लोगों को। तो परिणाम ये हुआ, भूत दिया, काम दिया, काम कर लिया वो। अब काम उनको कुछ दिखने नहीं लगा, कोई काम नहीं दिखता था। परिणाम ये हुआ कि गुरु जी को याद किया, कहा था कि अगर काम नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। तो गुरु जी को याद, गुरु जी आ गए। कहा गुरुदेव क्या करूं, ये तो काम खोज रहा है तो मुझे मार डालेगा। तो बड़े प्रेम से गुरु जी कहते हैं कि कहो इनको तो बांस काट के लाएगा। बांस समझते हैं ना आप लोग? तो बांस काट के ले आएंगे। तो बांस काट के ले आया। कहा इसको छीलेगा और माठेगा। तो छीला और माठा। कहा कहो जमीन में गाड़ देगा। तो जमीन में भी गाड़ दिया। भूत था ही। सेठ जी ने हुक्म दिया, आदेश दिया, कहो इस पर चढ़ेगा और उतरेगा। जब तक तुझे काम नहीं तब तक चढ़ते उतरते रहना। 10, 20, 50 बार चढ़ा उतरा, भूत ही छोड़ करके सेठ जी को भाग गया। ये मन जो है ना, ये बड़ा भूत है, बहुत बड़ा भूत है। ये मन पक्का भूत है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बस करने के लिए तो मंत्र रूपी बांस पर चढ़ाइए, उतारिए। जैसे चढ़ाते उतारे दिएगा तो फिर आप सबसे अलग होते जाइएगा। संत महात्मा गण कहते हैं जैसे मन सिमट जाएगा, आप का मानस ध्यान जैसे गुरु महाराज को देख रहे होने लग जाएगा। जैसे
मान लिया जाए आईना अगर साफ सुथरा है तो चेहरा बहुत फ्रेश दिखता है, उसी प्रकार से मन अगर मलिन था वो साफ हो गया तो मानस ध्यान बड़ा अच्छा दिखेगा। तीसरी बारी आ जाएगी किसकी? दृष्टि योग की। जैसे दृष्टि की क्रिया करेंगे, दृष्टि योग क्रिया करेंगे, दृष्टि टिकेगी। अब दृष्टि जब टिक जाएगी एक बार, तो सुन लीजिए इस बात से, जिन किसी व्यक्ति का एक बार दृष्टि टिक जाती है वो देवताओं से श्रेष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? देवताओं से श्रेष्ठ एक बार टिकने पर। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये साधारण लोग नहीं है, भले ही वेशभूषा से कमजोर दिखता हो, खान पान उतना मजबूत नहीं हो, पैसे वाला नहीं हो, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि लोग साधक हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी दृष्टि टिकी है, कभी तभी यहाँ आए हुए हैं। ये घूमने के लिए नहीं आए हैं, भ्रमण करने के लिए नहीं आए हैं। इतना ख्याल रखिएगा कि साधना करने के लिए आए हैं, इसीलिए अस्थायी पूर्वक यहाँ है। और जो घूमने के लिए आया है तो चक्कर काटते रहता है, इसीलिए ये चक्कर काटने वाला शिविर नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं थोड़ी सी दृष्टि टिकाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जिनको इसमें आस्था होगी उनकी व्यवस्था खूब बढ़िया संत करते हैं, इसीलिए इस क्रिया को करने का प्रयास कीजिए। जैसे दृष्टि टिकेगी अपने आप आपके अंदर में अनहद शब्द होगा, कहीं बाजे गाजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरुदया। और एक संत कहते हैं बिंद में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहागनम सुहावनम, उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। और आगे क्या होती है तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया कि उनके जीवन में अनहद शब्द होता है। जिनके जीवन में अनहद शब्द होता है, कहा उनका मन शांत होने लग जाता है। इसलिए कहा जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। सारी आशाएं चली जाती है, इंद्रियां थक जाती है, मन गलने लग जाता है, और परिणाम ये होता है वह व्यक्ति आनंद में चला जाता है। कैसा आनंद? वो आनंद ऐसा कि संसार में किसी पदार्थ में वो आनंद नहीं है। इसलिए कहा आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिखौन दसों इंद्रिय था के शून्य गतो बंधन। उनके सारे बंधन शून्यगत हो जाता है। और क्या होता है तो संत कबीर साहब कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, उनको अपार आनंद मिलता है। इसलिए आनंद भीतर में चाहिए तो इसमें डुबकी लगाइए। समुद्र में डुबकी लगाने से नमकीन भले मिलेगा लेकिन अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि अमृत पहले देवताओं ने निकाल लिया है, तो कहाँ आपके पास मिलेगा फिर से। शास्त्रकार कहते हैं अमृत प्राप्त करना अगर चाहते हो तो इसी में डुबकी लगाएंगे तभी अमृत मिलेगा, अन्यथा और कहीं मिलने वाला नहीं है। पहले अमृत निकाल लिया, अब अमृत है ही नहीं उसमें, नमकीन केवल पड़ा हुआ है। नमक की आवश्यकता हो तो डुबकी लगाते रहिए। बोलिए प्रेम